हेलो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि आपको कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर देखिए न्यू जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको वर्ष 2023-24 की जारी की गई है। आपको ये भरना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए जो आपका हमारा अतीत जो इतिहास वाला पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक कंप्लीट आपका इतिहास वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पहला आपको इतिहास है, फिर आपको भूगोल देखने को मिलेगा, फिर आपको है ना संविधान देखने को मिलेगा, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए अध्याय 1 से लेकर 8 तक का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन ये देखिए लिखा हुआ है हमने। देखिए ये संपूर्ण सॉल्यूशन देखिए लास्ट पेज देखेंगे हम पीडीएफ का। तो यहाँ पर आपको देखिए ये अध्याय 6 है, फिर इसके बाद ये अध्याय 7 है ना। ये हम सब उत्तर देखिए ये आपका अध्याय 8 है। यानी कि आपका जो हमारा अतीत वाला इतिहास का पोर्शन है कक्षा 7वीं का, इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आप इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हमसे कह भी रहे थे कि सर आप ना पीडीएफ से ही बताया करें, जैसे इंग्लिश का आपने बताया था उसी तरीके से। ठीक है, हमने इंग्लिश का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है, विज्ञान का भी बता दिया। आज की इस वीडियो में हम आपका समाज विज्ञान का लेकर आ चुके हैं। बहुत सारी कमेंट आ रहे थे बच्चों, अभी तक हमारे पास क्या देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास बुक नहीं थी। अगर आप लोगों को गणित का चाहिए तो आप हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर चल रहा होगा है ना, नीचे पट्टी पर, तो आपको वहाँ पर उस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो भेज देना। इस तरीके से एक बच्चे ने भेजी है ये फोटो, देखिए हमारा अतीत अध्याय 1। ठीक है, ये अध्याय है, फिर यहाँ पर हमने ये देखिए ये आंसर लिखा हुआ है, इसका पहले का ये दूसरे का आंसर ये हमने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से पेन चल रही है उसी तरीके से हमने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं और सब्जेक्ट का तो आप भी हमें भेज सकते हो। व्हाट्सएप आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 1 का उत्तर रेहट कर देना, बाँ में आपको अभिलेखागार करना और सामने आपको प्रश्न 3 में विदेशी करना है। प्यारे बच्चों हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि इतने सारी क्वेश्चन के आंसर अगर मैं आपको बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मैं नहीं चाहता आपको इतना टाइम वेस्ट हो। आपको वैसे भी अपनी वर्क बुक कंप्लीट करनी है ना, तो आपको ये उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, पीडीएफ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करोगे तो आपको नहीं मिलने वाली, वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 700 से 1750 ईस्वी तक भारत के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य आदि स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर फिर आप देखेंगे प्रश्न आपका 5 है। प्रश्न 5 यहाँ से आप देखेंगे अभिलेखागार से क्या आशय है ना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको कर लेना है। प्रश्न 6 है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पहली और ये दूसरी समस्या लिखी है, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न 7 है 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आप इन प्रमुख बदलावों को यहाँ से लिख देंगे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। फिर इसके बाद आपका प्रश्न 8 है कि इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो पहला हमने यहाँ पर लिखा हुआ स्त्री शिक्षा का विरोध, दूसरा भारतीयों पर अत्याचार, सैनिक विद्रोह का चलन और सती प्रथा का प्रचलन, अंग्रेजों का शासन। ये हमने 5 लिख दिए हैं, सॉरी है ना, 5 ही पूछा था। इसके बाद प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में आप यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पर्यावरण से का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ये अब नवा प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था, ये आपको 10वें और 11वें प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप यहाँ से 10वां और 11वां प्रश्न आप अपनी पहले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वें प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है अंग्रेज। ठीक है, इस तरीके से आप 12वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब आपका प्रोजेक्ट कार्य आता है, तो प्रोजेक्ट कार्य में पहले का उत्तर आपको ये लिख देना है। ठीक है, दूसरे में आपको ये लिखना है और तीसरे में आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो आपको चौथा, 5वां, 6वां और 7वां दिया गया है। यहाँ से आप इनका उत्तर लिखेंगे, अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये यहाँ से ये आपका डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये डायग्राम भी आपको बना लेना है। जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो फिर आपका अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है, राजा और उनके राज्य है ना।
तो आई होप आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा होगा। जिन भी बच्चों ने देखा है तो आप सभी से एक निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, आपको बता दें कोई भी आपको कुछ देना नहीं होता है, ठीक है। इससे ये होता है कि जैसे ही आप लाइक कर दोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, हम आपके लिए और मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। तो फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो में इतिहास का पूरा भाग खत्म करने वाले हैं। अध्याय 2 देखेंगे राजा और उनके राज्य, ठीक है। पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर ऑप्शन बी तंजावुर और गंगई कोट चुनपुरम कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अगला देखेंगे, दूसरा है, दूसरे में गांवों का समूह, यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन आ वाला करना है। तीसरे में आपको कन्नौज कर लेना है, यानी कि ऑप्शन डी। और चौथा प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ये प्रश्न 5 और प्रश्न 6 का उत्तर आप यहाँ से अपनी 8 ग्रेड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रश्न 5 6 के बाद फिर आपको ये 7 और 8 का उत्तर आप यहाँ से लिख पाओगे, है ना। मैं आप नहीं चाहता कि ज़्यादा आपका टाइम हो, तो प्रश्न 7 और 8 का उत्तर यहाँ से आप लिख लोगे। प्रश्न 7 8 के बाद ये आपका प्रश्न 9 और 10 है। ये यहाँ से आप प्रश्न 9 है, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएँ थीं। अर्हताएँ मतलब कि योग्यताएँ, मान लीजिए सभा की सदस्यता के लिए उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। और अभी तक आप चाहते हैं और सब्जेक्ट जैसे गणित का, तो आप हमें उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 10 देखेंगे, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस तरीके से प्रश्न 10 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ये आपका प्रश्न 11 है और 12 है, यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 11 है कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। और 12 है चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, ये इसे लिखना है। तो यहाँ पर 11 और 12वीं का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 13, प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 7 समाज विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। अभी इतिहास का भाग कर रहे हैं, फिर भूगोल, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भूगोल का भाग हम बता देंगे, ठीक है। ये इतिहास का है, ठीक है। यदि आप और वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिया, इसके लिए हमने सेपरेट प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यह प्रश्न 13 है, यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर अच्छी तरीके से आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद अब आपका पार्ट 3 आता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव में उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अलाउद्दीन खिलजी, वैसे खलजी लिखते पढ़ते खिलजी है लेकिन खलजी लिखा है तो अलाउद्दीन खलजी लिखेंगे। दूसरा है मिनहाज ए सिराज, यहाँ पर ऑप्शन दा आपको कर लेना सही। तीसरे में अफ्रीका कर लेना है। चौथे में आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रश्न 5 है कि रजिया के योग होती हुई उस सुल्तान के पद से क्यों हटा दिया गया। तो आप उत्तर लगेंगे, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, स्वतंत्र रूप से जो सत्ता में बैठी थी, है ना। तो फिर इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद आपका प्रश्न 6 और 7 यहाँ से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 और 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं 7 8 और 9 की ओर। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे, पूरा हल यहाँ से आप लिख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 और 9। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 10 का संपूर्ण हल लिख लेंगे, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आप देखिए प्रश्न 11, शेरशाह सूरी के राज विस्तार के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आप शेरशाह सूरी के राज विस्तार के बारे में पूरा लिखेंगे उत्तर। इसके बाद 12वां प्रश्न है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, है ना, ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आता अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, है ना। तो यहाँ पर आप प्रश्न 1 का उत्तर लिखेंगे, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, राजस्व व्यवस्था देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 2 है 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था, है ना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे इब्राहिम लोदी ने कर लिया था। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अबुल फजर थे। यहाँ से प्रश्न 4 मुगल कौन थे। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 6, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। तो यहाँ से आपको ये इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट कर लेना है, मनसबदार से क्या आशय है।
ठीक है प्यारे बच्चों, मनसबदार के बाद फिर आपका आता है प्रश्न 7 और 8 का उत्तर, यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद ये आपका 9 और 10। ठीक है, यहाँ से आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आप वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक पूरी वीडियो देखी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF मिली जाती है ना। तो व्हाट्सएप जो भी बच्चे अगर व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वीडियो को अभी तक बने रहें। वैसे भी आपको वीडियो को देखकर ही आंसर लिखते हो आप लोग, लेकिन PDF सिर्फ एकमात्र यही यूट्यूब चैनल जो आपको उपलब्ध कराता है। तो बेसिकली आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। नई जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अभी वीडियो में बने रहें, मैं उनको बताऊंगा कैसे आपको PDF फिर डाउनलोड करना है। वैसे तो हम ये PDF सीधे व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, और आपको व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन करना है तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, प्रश्न 11 और 12 का उत्तर आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद आपका अध्याय 5 आता है। इसमें प्रश्न 1 का उत्तर आपको गढ़ कटंगा कर देना है, दूसरे में जगह बदल बदल कर ये कर देना है, तीसरे में आपको आसिफ खान, और चौथे में आपको यहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये प्रश्न 5 और 6 हैं, इनके उत्तर भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद आप अगले में बढ़ेंगे तो प्रश्न 7 और 8 में आप यहाँ से इनके उत्तर भी लिख लोगे। ठीक है, आपको यहाँ पर हमने एक एक प्रश्न का उत्तर लिखकर बता रहे हैं, तो अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर कर दें, इससे दोस्तों की मदद होगी, आपकी भी मदद होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 और 10 का उत्तर आपको यहाँ से उत्तर लिख लेना है। इसके बाद फिर आपका ये प्रश्न 11 है, एवं राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे कहलाते थे, तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये 12वां प्रश्न है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य आपका आता है, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, ईश्वर से अनुराग, यहाँ पर आपका पहले का उत्तर हो जाएगा बंगाल, दूसरे में गुरु अंगद और तीसरे में गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद प्रश्न 4 और 5 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, प्रश्न 4 और 5 का उत्तर लिखने के बाद आपको यहाँ से प्रश्न 6 और 7 का उत्तर आप इस तरीके से लिख पाएंगे, अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आप बढ़ते हैं 8 और 9 की ओर। 8वां प्रश्न और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर भी नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका 10वां 11वां प्रश्न है, यहाँ से आप 10वें 11वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये 12वां प्रश्न है। प्रश्न 12 आपका है, 13वीं सदी के बार उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपका अध्याय 7 आता है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसमें आपको उत्तर यहाँ पर अपनी 8 ग्रेड में नोट कर लेते चलिएगा। 4 और 5 के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से आप इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करें। PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई है, आप सभी लोग जानते होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत कुछ मटेरियल दिया है, आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की एक लिंक दी गई है, अगर आपने और सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं तो वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। PDF भी वहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद 6वां प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर 7वां और 8वां प्रश्न है। 7वें और 8वें प्रश्न के उत्तर से भी आपको यहाँ पर आंसर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा धीरे धीरे। हो सकता है कि आप एक दिन में इन सभी को नहीं कर पाओ, तो दोस्तों आप पहले दिन एक दिन वीडियो शुरू की तो आप उससे अपनी 8 ग्रेड में पहला पार्ट कर लीजिए, पर दूसरे दिन आपने इसी वीडियो को चलाइए, इस दिन फिर आप दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। जब तीसरे दिन चलाएं तो एक काम जरूर करना, पहला पार्ट जरूर देखना। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक में आपका 8 ग्रेड से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, प्रश्न 8 का उत्तर आप यहाँ से 8 का लिखेंगे। ये आपका 9वां और 10वां है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसे आप जरूर फॉलो करें, आपको याद भी बना रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, चलिए 10 फिर आपका है 11वां और 12वां प्रश्न। 11वें का उत्तर यहाँ से करें, 12वां ये कंप्लीट यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसे भी आप कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद हम देखते हैं अब आपका जो अध्याय 8 है, ये लास्ट अध्याय है, इतिहास भाग, जो कि है आपका पहला इतिहास वाला हम पोर्शन कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, अहमद शाह अब्दाली, दूसरे में मालवा, है ना। और फिर इसके बाद देखेंगे तो तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरे चौथे प्रश्न के उत्तर के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 और 6, यहाँ से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, इसके बाद आपका आता है 7वां और 8वां प्रश्न। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 भी कंप्लीट कर लोगे। ओके, फिर आप देखेंगे तो 9 और 10 है, ये दल खालसा किसे कहते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं, तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 11वें और 12वें प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न 11 और प्रश्न 12, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, है ना। और यहाँ पर आपका है प्रश्न 13, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। ओके, ये इसके बाद आप 14वां सूबेदार के रूप में शहादत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे, तो यहाँ पर आप प्रश्न 14 का उत्तर लिखेंगे। इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट होती है 8 ग्रेड।
ओके, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारी और जो वीडियो आएंगी उन्हें आप आसानी से देख पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी सब्जेक्ट का देखना हो तो प्लेलिस्ट नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।